अष्टमी बहुत सुंदर दिवस है, बहुत बहुत बधाइयां महाराज। वो दुर्गा कोई साधारण नहीं है, वो दुर्गा कोई सहज नहीं है महाराज। कितना सुंदर कहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, यदि किसी भी अष्टमी तिथि को 12 महीने में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ती है, तो यदि किसी भी अष्टमी तिथि को अगर किसी ने नियम बनाया 5 अष्टमी का, 8 अष्टमी का, 7 अष्टमी का, एक कनेर का पुष्प शिव जी के शिवलिंग को समर्पित करना, अशोक सुंदरी के स्पर्श करना, और जो जलाधारी होती है, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, तो पहले शिवलिंग पर स्पर्श, फिर अशोक सुंदरी का स्पर्श, फिर जलाधारी पर कनेर का पुष्प शिव जी की ओर मुख कर कर, अर्थात जैसे मानो ये कनेर का पुष्प है, तो ऐसा शिवलिंग का स्पर्श करते हुए जलाधारी पर जो समर्पित करता है, भगवान शंकर उसके मन की कामना को पूर्ण जरूर करते हैं। एक कनेर का पुष्प, माँ श्रृंगार कर रही है, कनेर के पुष्प से माता सती श्रृंगार कर रही है, पहले जटा का श्रृंगार किया, बड़ा आपसे एक निवेदन करें आज शिव महापुराण के माध्यम से, जितने भी शिव भक्त कथा को सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, आपसे आज एक निवेदन करते हैं, करके देखिएगा। रोज मंदिर जाते हो, रोज चढ़ाते हो, रोज झाड़ू पोछा भी लगाते हो, रोज तुम कुछ ना कुछ जो रोज करते हो ना, रोज प्रतिदिन जो करते हो, कभी कभी हफ्ते में, महीने में एक बार थोड़ा सा बदल कर करते हो, थोड़ा रोज झाड़ू लगाते हो, पोछा लगाते हो, आज बाबा का थोड़ा श्रृंगार करो। रोज फूल लेकर जाते हो, बेलपत्र लेकर जाते हो, आज घर पे थोड़ा सा चंदन घिसो, थोड़ा चंदन। किसके लिए घिस रही हो? जम के बोलो जरा, अपने भोले, थोड़ा चंदन, वो नहीं। नरेंद्र ने बोला, लक्ष्मी आज शनिवार का दिन है, जिस दिन अपन इस दरिद्रता से मिलने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं। हिंदू धर्म में ये दिन पीपल के वृक्ष के लिए पूजनीय होगा। जो भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करेगा, दूध चढ़ाएगा या मिष्ठान का भोग लगाएगा, लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश कर जाएगा। लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश करेगा, इसलिए नियम बनाया। कौन से दिन का? शनिवार। लक्ष्मी जी बोली, नारायण आपने तो एक दिन का वार लिख दिया, शंकर जी ने 7 वार बनाए हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये शिव जी ने बनाए। अब एक दिन आपने अपना बना लिया, बाकी के दिन अगर कोई इस पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा और यहां तो दरिद्रता बैठी है, तो उसका क्या होगा? भगवान नारायण बोले, सुन दरिद्रता, तेरे से एक विनती है, अगर कोई भी मनुष्य इस पीपल के पेड़ के नीचे अगर 7 दिन में आता है और उसके हाथ में अगर कोई सामग्री होती है, तो तू उसके घर में प्रवेश नहीं करेगी। नियम है पीपल के वृक्ष का, या तो पानी का लोटा लेकर जाओ, कुंकू का चोपड़ा लेकर जाओ, शक्कर लेकर जाओ, या पेड़ के नीचे चींटी को डालने के लिए आटा ले जाओ, पर खाली हाथ पीपल के वृक्ष के नीचे कभी मत जाओ, कभी नहीं। खाली हाथ जाओगे तो दरिद्रता तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। दरिद्रता उठकर खड़ी होकर बोली, नारायण तुमने अपनी मनमानी करी है, एक दिन मुझे भी मेरा चाहिए। भगवान ने कहा, बोल कौन सा दिन चाहिए? दरिद्रता कहती है, रविवार के दिन इस पीपल के वृक्ष के नीचे मैं दिन भर नृत्य करूं, इसमें रहूं, और जो यहां आए रविवार को मैं उसके घर में प्रवेश करूं। भगवान ने कहा, ठीक है। दरिद्रता, रविवार का दिन एक ऐसा दिन रहेगा जिस दिन तू इस पीपल के वृक्ष के नीचे नृत्य करेगी, और जो आएगा इस पीपल के वृक्ष के नीचे तो उसके साथ प्रवेश करेगी। मैंने तुझे वर दिया। इसलिए हमारे यहाँ केवल पीपल का वृक्ष अगर दीवार में भी लग जाता है ना, किसी की फैक्ट्री की दीवार में, किसी के घर की दीवार में पीपल का वृक्ष अगर लग जाता है, पीपल का पौधा लग जाता है, उसको कितना भी तोड़ लो वो वापिस लग जाएगा, फिर तोड़ोगे फिर लग जाएगा। अगर पीपल के पौधे को तोड़ना है तो केवल रविवार का दिन
एक नींबू, एक मिर्ची और बमूल का कांटा, ये 3 चीजें रखने के बाद में आधे घंटे बाद रविवार के दिन पीपल के पेड़ को उखाड़ कर फेंक दो। दूसरी बार कभी पीपल दीवार में लगता ही नहीं, कभी नहीं लग सकता। केवल एक रविवार का, केवल एक संडे, इतवार का। घर में दीवानों पर अगर पीपल लग भी गया है, इसलिए पीपल के वृक्ष को उखाड़ने का, अगर घर में पीपल लगा हुआ है या पीपल का पौधा हमारे घर में लग गया, उसको उतारना, निकालना, लगाना, तो पीपल के वृक्ष को अगर निकाला जाता है तो रविवार के दिन, और अगर पीपल के वृक्ष को कहीं लगाया जाता है तो सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन, इन दिनों में लगा सकते पीपल के वृक्ष कहीं लगाना। शनिवार का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन पीपल के वृक्ष को कहीं जाकर लगाया नहीं जाता, क्योंकि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी रहती है। हम अपने हाथों से अगर पीपल का वृक्ष किसी दूसरी जगह पर शनिवार को रोपित करते हैं तो हमारे घर की लक्ष्मी अपने घर से छिन्न होकर चली जाती है। इसलिए शनिवार के दिन पीपल लगाया नहीं जाता, किसी के घर जाकर उसको वापस पलटा नहीं जाता। लग गया उसको डाल। प्रभु मेरी धर्म पत्नी को कहाँ रखूं आप बताओ? वो तो जहां यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, दान होता है, पुण्य होता है, सत्कर्म होता है, वहां जाने को तैयार नहीं। अब करूं क्या? भगवान ने बोला एक काम करो। दुर्वासा जी बोले जिसके यहां रात्रि में बर्तन झूठे पड़े रहते हो उसके घर में इस दरिद्रता को लेकर तुम प्रवेश कर जाना। जिसके यहां रात्रि में बर्तन झूठे पड़े हो वहां लेकर प्रवेश कर जाओ। दूसरी जगह दुर्वासा जी बोले जो स्त्री घर में दोपहर के समय पर सो रही हो उसके घर में इसको लेकर प्रवेश कर जाइए। जो स्त्री दोपहर के समय में घर पर सो रही हो इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। तीसरा, जिसके यहां पर दरवाजे पर कांटे वाले पौधे लगे हों उस घर में इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। दरिद्रता, कितनी सुंदर बात कही है। दाता और विधाता, कौन कौन? दाता और विधाता। लक्ष्मी और दरिद्रता के सगे भाई हैं। कौन कौन? दाता और विधाता। दाता को फिटकरी प्रिय है, विधाता को नमक प्रिय है। ये दोनों हमेशा लक्ष्मी को और दरिद्रता को दोनों को समझाते थे, दोनों में प्रेम बढ़ाते थे। आज भी हिंदू धर्म की रीति है। यहां तो ठीक है, जिसके यहां पर भी अगर थोड़ी सी भी परेशानी होती है, थोड़ा सा क्लेश होता है, अशांति होती है, लक्ष्मी नहीं टिक रही हो, काम नहीं बन रहे हो, बहुत प्रयास करा जा रहा हो और हमारा कार्य नहीं होता, तो क्या करते हैं? फिटकरी और नमक को पानी में डाल देते हैं और घर में पोछा लगा देते हैं। आप लोगों ने आजकल फेसबुक पे भी पढ़ा होगा, व्हाट्सएप पे भी पढ़ा होगा। तो क्यों लिखा उसमें? उसका कारण ही केवल होता है कि दाता और विधाता की प्रियता उसमें। माता ख्याति के जो 4 बच्चे हुए इसमें जो 2 लड़के हैं, दाता और विधाता, उसकी प्रियता उसकी पूर्णता उसमें। अब दुर्वासा जी बोले अपनी धर्म पत्नी को वहां लेकर, जहां कांटेदार पौधे लगे हों वहां पर लेकर प्रवेश कर जाइए। कांटेदार पौधों में उस दरिद्रता का निवास हो गया। कितना विचित्र कथा यहां वर्णन करी है। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत जो वर्णन किया कि मृत्यु निश्चित है। और शनि महाराज का भी पांव टूट गया था। टूटा था कि नहीं टूटा था? जब अपनी माता संध्या को लात मारी थी, शनि महाराज ने लात मारी तो पांव टूट गया। शनि महाराज की आंख में आंसू। देवर्षि नारद के पास है, नारद जी मेरा पांव टूट गया, मैंने अपनी मां को लात मारी। नारद जी बोले तू तो द्रोषी है, तूने अपनी माता को लात क्यों मारी? कुछ करिए। कोई देवता नहीं अपनाया। तब भगवान नारद जी ने कहा शंकर जी के शिवलिंग की स्थापना कर, उसकी पूजन कर। जहां काशी विश्वनाथ के मंदिर आप लोग जाते हो, जिस विश्वनाथ का दर्शन करते हो, ये काशी का विश्वनाथ का प्राण प्रतिष्ठा शनि महाराज ने करी थी। शनि महाराज के हाथ का शिवलिंग है और शिवलिंग की स्थापना कर शनि महाराज ने भगवान शंकर से मांगा। शिव जी प्रकट हुए, मांगो शनि तुमको क्या चाहिए? शनि महाराज ने कहा मेरा पांव टूट गया, आप कृपा करिए। भगवान शंकर ने कहा शनि तूने मेरा भजन करा है, जा
तेरा पांव तो जुड़ेगा पर पांव में थोड़ी लचकता तेरी बनी रहेगी। दुनिया के लोगों को शनि लगता है और शनि को शंकर लगता है। दुनिया के लोगों को शनि लगता है, शनि को शंकर। इसलिए आज भी नियम है कि काशी विश्वनाथ का नाम लेकर एक काजल की डिब्बी को लीजिए। अगर किसी को शनि लग गया हो, कोई प्रॉपर्टी का काम कर रहे हो, कोई व्यापार करते हो और व्यापार नहीं चल रहा, बहुत अड़चने आ रही है, कोई ना कोई परेशानी पे परेशानी आ रही है, एक काजल की डिब्बी लो, काजल की डिब्बी लो, काशी विश्वनाथ का नाम लो और 21 बार उतारो और उतार कर किसी पेड़ के नीचे तक खड्डा खोद कर उसको दबा दीजिए। आपका काम यूं सफलता की ओर बढ़ना चालू हो जाएगा। शनि की कुदृष्टि समाप्त, 7.5 ढैया समाप्त, परेशानी नहीं को लेकर अपने घर जाने लगे। जैसे ही घर में पहुंचने लगे, इतनी देर में तो घर में आवाज आ रही थी, ओम ब्रह्मवे स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा। जैसे ही यज्ञ की आहुतियों की जब आवाज आई तो इतने में तुरंत दरिद्रता देवी तो भागी और भागकर पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। दूसरा मुनि ने कहा, दरिद्रता चलो, ज्येष्ठा ये अपना घर है, तुम्हारा ससुराल, चलो। ज्येष्ठा देवी कहती है, महाराज मैं नहीं जा सकती, पहले या तो यज्ञ बंद करवाओ, पूजन बंद करवाओ, पाठ बंद करवाओ, अनुष्ठान बंद करवाओ, तब मैं तुम्हारे घर में आऊंगी। क्योंकि दरिद्रता उसी के घर में प्रवेश करती है जिसके घर में कभी पूजन पाठ नहीं होता। तो मैं इस घर में जाऊं कैसे? इसके घर में तो पूजन पाठ हो रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से विवाह कर लिया। दुसहा मुनि की पत्नी दरिद्रता पीपल के पेड़ के नीचे रहने लगी। इसलिए हमारे यहाँ हिंदू धर्म में पीपल का पेड़ घर में नहीं लगाया जाता, क्योंकि उसके नीचे कौन रहती है? जम के बोलो, दरिद्रता रहती, ज्येष्ठा रहती। अब दरिद्रता का निवास हो गया पीपल के पेड़ के नीचे। भगवान नारायण लक्ष्मी जी को लेकर घूमने के लिए चले। चलो थोड़ी देर, लक्ष्मी जी बोली मेरी बहन से नहीं मिले, चलो जरा मिलने। भगवान ने कहा चलो मिल के आते हैं। और जो भगवान मिलने के लिए गए तो लक्ष्मी जी उनके लिए मिठाई का डब्बा ले गए। अपन किसी के यहाँ जाते हैं तो मिठाई लेकर जाते हैं, मिठाई ले गए और मिठाई ले जाकर जो दिया, दीदी ओ दीदी, दीदी बोली हाँ ले, मैं तेरे लिए क्या लाई हूं, ले। और जो मिठाई का डब्बा दिया, इतने में दरिद्रता ने खोल कर देखा तो उसमें मिठाई थी। दरिद्रता को क्रोध आ गया और दरिद्रता ने कहा, लक्ष्मी तुझे मालूम नहीं कि मुझे प्रिय क्या, मुझे क्या अच्छा लगता है? लक्ष्मी जी ने कहा, मैं जानती हूं तेरे को खट्टा और तीखा प्रिय है, मैं जानती हूं तुझे खट्टा अच्छा लगता है, तीखा अच्छा लगता है, तो फिर मिठाई क्यों लाई? तो लक्ष्मी जी बोली, मेरे को लगा कि हो सकता शादी के बाद तू चेंज हो गई हो, बदल गई, इसलिए मैं तेरी मिठाई का डब्बा उठाकर फेंक दिया दरिद्रता। और दरिद्रता ने फेंका। भगवान नारायण देख रहे थे। लक्ष्मी जी ने कहा चलें। भगवान विष्णु के चलो, चलिए। ये दरिद्रता को खट्टा और तीखा प्रिय है और लक्ष्मी को जम के तो बोलो मीठा है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म की रीति है, आज भी दुकान के बाहर, घर के बाहर नींबू मिर्ची टांगी जाती है। मिठाई रसगुल्ले नहीं, क्या टांगते हैं? नींबू मिर्ची। और मिठाई कहां रखी जाती है? घर के अंदर। तीखा और खट्टा बाहर और मिठाई अंदर। उसका केवल, कई लोग कहते हैं नींबू मिर्ची इसलिए टांगते हैं नजर नहीं लगे। नजर नहीं, लक्ष्मी और दरिद्रता ये दोनों बहन का नियम है। प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक ये प्रतिदिन घूमने के लिए निकलती है। प्रतिदिन ये इनका काम ही है घूमना, दोनों बहनों का, दरिद्रता और लक्ष्मी का। जब इनको भूख लगती है तो दोनों घर में प्रवेश करना चाहती हैं, और जैसे ही घर में प्रवेश करना चाहती हैं तो जैसी दोनों चलती हैं तो इतने में दरिद्रता देख लेती है कि मेरा भोजन तो बाहर ही टंगा है, तो दरिद्रता खाकर बाहर की बाहर चली जाती है और लक्ष्मी मिठाई के चक्कर में अंदर प्रवेश कर जाती है। लक्ष्मी अंदर प्रवेश कर। इसलिए आज भी नींबू और मिर्ची, हमारे यहाँ शास्त्र रीति है महाराज, 4 चीजें बेटी की विदाई में नहीं देते। कितनी चीजें? 4। पहली झाड़ू, क्या? झाड़ू। दूसरे नंबर पर चलनी, आटा छानने की चलनी। दूसरे नंबर पर चलनी, तीसरे नंबर पर सुई और चौथे नंबर पर अचार की बरनी। बेटी की विदाई में नहीं दी जाती। अगर ये 4 चीजें बेटी की विदाई में
माँ बाप ऐसे होते हैं कि कुछ सोचते ही नहीं, मेरी बेटी जा रही है, रख दे अचार रख दे, तो माँ उन भी इतने प्रेम से अचार की बरनी भर भर के रख देती है। उनको समझाओ, जिसके घर में ये 4 चीजें मायके की चली जाती है, सुई, झाड़ू, चलनी और अचार, उसका घर फूटने में देरी नहीं लगती महाराज, याद रखिए। उसके घर में फूट डले, पति पत्नी में फूट डलेगी, सास बहू में फूट डलेगी, भाई भाई में फूट डलेगी। तो लोग कहते हैं अच्छा खासा परिवार था, जब से बहू आई तब से घर में ऐसा उपद्रव मच रहा। उपद्रव क्यों मच रहा है? उसका कारण है क्योंकि तुम उसके घर का अचार खा गए, वो बनवा के लिए ही तुमने खा लिया। और अभी भी कह रहे हो हमारी बहू की माँ बहुत अच्छा अचार बनाती है, तुम मंगवा लो, जा और मंगवा लो, खा। महाराज पहले बेटी की विदाई में भेजते थे बड़ी पापड़, और पहली विदाई में बेटी के भेजते थे बेटी के साथ में मैदे की पुड़ी, एक डलिया में कपड़े में बांधकर। उसमें ना तो नमक डलता था ना उसमें शक्कर डलती थी। क्यों? क्योंकि वो बेटी के विदाई में मैदे की पुड़ी इसलिए दी जाती थी कि हमने ये पुड़ी एकदम फीकी भेजी है, अब चाहे तुम इसमें नमक डालो चाहे इसमें शक्कर डालो, हमने तो हमारी बेटी को तुम्हें दे दिया, एकदम सीधी मैदे की पुड़ी की तरह भेजी है। अब तुम इसमें चाहे कपट भरो चाहे प्रेम भरो, तुम्हारी मर्जी है, हमने तो दे दी। कन्यादान करे और हम फिरी, हमें कहीं हमने तो देना था, दे दे। इसलिए बेटी के साथ में मैदे की पूड़ी भेजी जाती। मैदे की क्या बोलते हैं उसको? खाजा बोलते हैं, बड़े बड़े ले। खट्टा तीखा नहीं देते अब तो। पहले तो ब्राह्मण की थाली में भी खट्टा नहीं परोसा जाता था, और तीखा भी, मिर्ची भी इतनी नहीं डालते थे कि ब्राह्मण की थाली में तीखा। आज के जमाने में तो पंडित लोग ही कहते थे लाओ जरा अचार हो तो लिया बनी का। पितरों के जो देवता हैं, किनके देवता? पितरों के। पितरों के देवताओं का नाम है आर्यमा। क्या नाम है? आर्यमा। काय पर बैठते हैं? कौए पर। काय पर बैठते हैं? कौए पर। और पितरों के देवता जब आर्यमा श्राद्ध पक्ष में जब घूमने के लिए निकलते हैं तो उनके भोजन में केवल एक मीठा ही दिया जाता है। आज के जमाने में सब्जी बनने लगी साफ श्राद्धों में, नहीं तो केवल खीर और पूरी बनती थी, गुलाब जामुन रसगुल्ला बनता था, ये बनाकर खूब खिलाते थे, मंगोड़ा बनता था। पर अब सब्जियां बनने लगी, अब तो लोग श्राद्ध में भी अचार परोस देते हैं। पर कितनी वर्ज्यता है महाराज, कितनी वर्ज्यता। श्राद्ध पक्ष में अगर राई से तुमने सब्जी को छोक दिया, काय से छोका है? राई से। सब्जी को अगर छोक दिया और वो सब्जी और पूरी तुमने छत पर ले जाकर पटक दी, तुम कितना भी कौवा को बुलाना, कौवे का बाप नहीं उसको भोग लगाएगा, लगा ही नहीं सकता। कितनी भी तुम सब्जी अगर राई से छुकी है, और अगर राई बिना सब्जी है तो तुम पटक कर जाओगे, कौवा आएगा और लेकर चले जाएगा, बुलाने की भी जरूरत नहीं है कि तू आ और खा, तुमने पटका और खा कर जाएगा। अरे तुमने डाला उसको। हमारे यहां शास्त्र दरिद्रता को खट्टा और तीखा प्रिय है। इतने में भगवान जाने लगे। लक्ष्मी जी ने कहा हमारी बहन से मिलने के लिए आए हो, कोई वर दीजिए। भगवान नारायण ने कहा लक्ष्मी आज शनिवार का दिन है, जिस दिन लक्ष्मी और नारायण दोनों इस पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं। सुन दरिद्रता देवी, इस पीपल के वृक्ष के नीचे जो शनिवार को दिया लगाएगा वो लक्ष्मी और नारायण को अपने घर ले जाएगा। इसलिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दिया का प्रमाण है महाराज। और सुन दरिद्रता देवी, तेरे पेड़ के नीचे जो खाली हाथ आएगा तू उसके घर में प्रवेश करेगी, और जो भरे हाथ से मतलब पानी का लोटा ले जाओ, कंकु ले जाओ, चावल ले जाओ, रोली ले जाओ, कुछ भी, जरा सी शक्कर ले जाओ, गुड़ ले जाओ, आटा ले जाओ, पर पीपल के पेड़ के नीचे कभी खाली हाथ मत जाओ। अगर तू खाली हाथ कोई आया तो तू उसके घर में प्रवेश करेगा। दरिद्रता देवी बोली ये तो तूने अपने अपने मन की बात कर ली लक्ष्मी, मेरा क्या पीपल के वृक्ष के नीचे। इतने में तुरंत भगवान बोले तू बोल तुझे क्या चाहिए। दरिद्रता देवी बोलती है 7 दिनों में एक दिन मेरा होना चाहिए पीपल के पेड़ के नीचे। भगवान ने कहा मांग ले, केवल एक रविवार का दिन इस पीपल के वृक्ष के नीचे मैं अपने पति को रिझाने के लिए नृत्य करूंगी।
और अगर कोई रविवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे आएगा तो मैं उसके घर में हमेशा के लिए जाकर विराजमान हो जाऊंगी। भगवान ने कह दिया तथास्तु, तथास्तु। इसलिए केवल एक संडे का दिन ऐसा होता है जिस दिन पीपल के पेड़ के नीचे दिया नहीं लगाया जाता, बैठा नहीं जाता, प्रणाम नहीं किया जाता, परिक्रमा नहीं लगाई जाती। केवल जिनकी दीवालों पर कहीं पीपल लग जाता है ना, किसी किसी के घर में लग जाता है दीवालों के ऊपर, तुम कितना भी पीपल उखाड़ना वो वापस लग जाएगा, फिर उखाड़ो फिर लग जाएगा। और पीपल उखाड़ने का भी एक प्रमाण है, अगर पीपल को उखाड़ना है तो केवल एक रविवार के दिन दीवाल के सामने जहां से पीपल उखाड़ना है वहां पर नींबू और 7 मिर्ची रख दीजिए और उसके बाद पीपल को उखाड़ दीजिए और नींबू को वहां पर काट कर छोड़ दीजिए। उसके बाद कभी दीवाल में पीपल लग ही नहीं सकता उस स्थान में। अगर एक बार आपने उखाड़ा और उसके बाद नींबू मिर्ची मार दिया, क्योंकि वो खाकर अपना भाग ग्रहण कर कर दरिद्रता चली जाती है, उसके बाद पीपल वहां नहीं लग सकता। लगे दरिद्रता का शास्त्र कह रहा है भगवान जितने स्वरूप में विराज रहे हैं, भगवान ब्रह्मा जी कर रहे हैं, ये नारायण का मस्तक का है, इनका चरण का है। भगवान विष्णु बोले ये मेरे भगवान, ये मेरे पिता है। और पिता के मन के बात को जानना, पिता के भाव को जानना, पिता और माता को पहचानना, यह बहुत कठिन बात है साहब। दुनिया का कोई व्यक्ति अपने माँ बाप को नहीं जान सकता। जब तक जिंदा है तब तक लगता है ये मेरे हैं, उसके हैं, ऐसा करा वैसा करा, माँ ने ऐसा करा, बाप ने ऐसा करा, परिवार ने ऐसा करा, कुटुंब। अरे भाई चले गए उसके बाद में फिर रोते हैं, भोग लगाते हैं। जीते जी दंगम दंगा, मरे पीछे पहुंचा दी गंगा। क्या मतलब? बड़ा बच्चा कर सेवा तू लगन लगा कर, मन में सच्चा भाव जगा कर, ये की आंखें खोलो रे, जय श्री कृष्णा बोलो रे। तुम मन लगाकर, चित्त लगाकर, अपने मन की वृत्ति को परमात्मा तक ले जाकर भाव से तुम परमात्मा को रिझाओ तो सही। कई लोग कहते हैं हमारी माँ कपट रखती है, हमारे पिता हमको अपशब्द कहते हैं, हमारी माँ हमारी सास हमको अनर्थ। बोलने दो, उनको बोलने का काम है, बोलो। और याद रखना जितनी जितनी तुम्हारी बुराई होगी तुम उतने उतने स्वस्थ होते चले जाओगे, उतने परसेंट। आपको पहले कथा कही थी चारधाम मंदिर में, एक राजा बीमार पड़ गया, उसका काया गलगल कर नीचे टपकने लगी, काया का रोग हो गया। राजा ने सारे डॉक्टरों को दिखाया, इलाज नहीं मिला। तब गुरुजी के पास गया, गुरुदेव मेरे को बीमारी हो गई। गुरुजी बोले डॉक्टर को दिखाया? हाँ गुरुजी, पर मैं ठीक नहीं हुआ। गुरुजी ने कहा तेरा बड़ा भाई था कहाँ है? तो कि वो तो मर गया। भाभी है? हाँ। कहाँ है? राजभवन में। एक काम करा कर, चुपचाप से किसी को मालूम मत पड़ने देना, भाभी के कमरे के बाहर जब भाभी सो जाए तो चटाई डाल के रजाई ओढ़ के सो जा, ठीक हो जाऊंगा। हाँ। अब गुरु तो ऐसे आड़े टेढ़े उपाय बताता है, गुरुओं का तो काम ही, गुरु तो गुरु, बस उनने तो बोलना था बोल दिया। तो गुरु तो गुरु। महाराज भावसर जी, यहाँ सागर के पास में एक गांव है, वहां पर एक महाराज जी रहते हैं, और किसी को सांप डस लेता है ना, तो भले वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ, सांप डस ले और वो फोन पर उनसे बात करा दो महाराज से, वो महाराज वहां से कुछ नहीं कहते, केवल गाली बकते, लपक के उसके कान में, और 15 से 20 मिनट में सांप का जहर उतर जाता। अब गुरु तो गुरु की मर्जी, उनका मन। ये यहीं की बात है। तुम्हारे उज्जैन के पास में कौन सा गाँव है बाबा? आगर के आगे एक गांव है कोई सा, वहां बिच्छू का जहर उतारा जाता है। किसी को बिच्छू काटा हो तो उसको ले जाए और ले गए, या कुत्ता काटा हो तो ले जाओ और ले गए। जैसी तो वैसी तुमने बस जाके किया, महाराज इसको कुत्ता काट गया, वो उठ के आएगा, बोलेगा चलेगा कुछ नहीं, और ऐसा देगा धर के गाल पे और कहता जा अड़भंगी। गुरु गुरु अड़भंग, ये गुरु का दर्शन कर रहे आप, एक अड़भंग होंगे। हम भले ना मिले हैं पर उनका स्वरूप कह रहा है कि अड़भंग होंगे। जा कर ले, मैं बैठा जा, गुरु है अड़भंग, सोचता नहीं।
गुरु केवल बता देता है जा ऐसा कर ले, वो गुरु गुरु होता है। उसके जीवन में उसने जो भजन करा होता है उसका प्रताप की पुण्यता देता है वो कि तू गुरु जी ने कहा भाभी है, हाँ उसके कमरे के बाहर जाकर चादर डाल के सो जा। गुरु जी उससे ठीक हो जाऊंगा, बिल्कुल हो जाएगा, जा तू सो जा। एक नौकरानी ने देख लिया, राजा तो भाभी के कमरे में जाके सोता, बताओ भाई भाई मर गया तो इतना खोला राजा। उसने दूसरी नौकरानी से कहा, दूसरी तीसरी से कहा, तीसरी चौथी से कहा, पूरे नगर में बात हो गई कि राजा इतना कपटी इतना खोला कि भाभी के कमरे में जाके सोता, भाई मर गया। पूरे नगर में बात हो गई, लोग थू करने लगे और राजा का शरीर एकदम बढ़िया चकाचक हो गया, एकदम बढ़िया। राजा नरियल लेके गुरु जी के पास गया, गुरुदेव मैं ठीक हो गया। पर गुरुजी में ठीक हुआ कैसे ये तो बता दो। गुरुजी ने कहा अरे राजा तेरे पाप इतने बढ़ गए थे कि तेरे शरीर से टपक टपक के गिर रहे थे। उन पाप को समाप्त करने के लिए मैंने चारों तरफ तेरी इतनी बुराई करवाई कि तेरा पाप कट गया, और पाप कट गया तो तू ठीक हो गया। तो याद रखना, तुम देखना एक बहू और एक सास, बहू की उम्र 25 साल की रहे, 30 साल की रहे तो कहीं उसका घुटना दुखे, कहीं कमर दुखे, कहीं पीठ दुखे, कहीं सिर दुखे, 24 घंटा बहू का कुछ ना कुछ दुखता ही रहे। और एक बूढ़ी सास 70 साल 60 साल की तो भी मंदिर दौड़ के चली जाए, चकाचक घूमती फिरे, ना हाथ दुखे ना पांव दुखे। तो कई बहुओं को लगे हमारी सास तो देखो गजब की सास, 70 साल अभी भी महाकाल की आरती करे, अभी भी मंगला करे, अभी भी दौड़ी जाए और अभी भी ऐसा कर ले, अभी भी वैसा कर ले। तो कारण क्या है उसका? केवल इतना सा कारण है कि बहू सास की इतनी बुराई करती तो सास चकाचक होती चली जाती एकदम बढ़िया। तो निवेदन है आपसे, सास को जल्दी निपटाना है तो बुराई करना बंद कर दो, निपट जाएगा। तुम बुराई करना बंद करो, जल्दी निपटेगी। और तुम जितनी बुराई करती रहोगी वो उतनी सद अभी हमारे भाव साहब परिवार में देख लो, इनकी बड़ी भाभी और एक उनकी बहू, दोनों, अब दोनों सजी पर डोकरी ओल्ड इज गोल्ड। राधे भगवत हम समझ गए, हम सवेरे गए थे तो हमने जान लिया कि ये दवाई का असर, ये सत्संग का असर जो दिया है कब अब हों दो बुराई।